बिहार चुनाव में महागठबंधन की हुई हार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पहला रिएक्शन सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया। ये पोस्ट देर रात किया गया, जिसमें राहुल लिखते हैं, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। यहाँ पर राहुल गांधी ने इस चुनाव को लेकर के जो प्रतिक्रिया दी है वो हमने आपको बताई, जिसमें राहुल इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये शुरू से ही ये जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं था। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ ऐसी ही बात दोहराते नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक पोस्ट सामने आता है, जिसमें वो लिखते हैं, हम बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हुए ऐसी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी है। हम चुनाव के परिणामों का गहराई से अध्ययन करेंगे और नतीजों के कारणों को समझने के बाद विस्तृत बात रखेंगे। बिहार में जिन मतदाताओं ने महागठबंधन का साथ दिया है उनके हम तहे दिल से आभारी हैं। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। आप हमारी आन बान शान हैं। आपकी कड़ी मेहनत हमारी ताकत है। हम जनता को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता के बीच रहकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष जारी रखेंगे। ये लड़ाई लंबी है और हम इसे पूरी निष्ठा, साहस और सत्य के साथ लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी अपनी यानी कि कांग्रेस की हुई इस हार पर रिएक्शन दिया है। क्या कहा है वो भी जान लेते हैं। जयराम रमेश लिखते हैं, निसंदेह बिहार के चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चुनाव आयोग द्वारा रची गई वोट चोरी के बड़े पैमाने पर दर्शाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के अपने अभियान को और अधिक मजबूती के साथ जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराती है। तो जयराम रमेश ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपना रिएक्शन दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस बिहार में करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से मात्र 6 सीटें जीत पाई है, यानी कि हर 10 में से सिर्फ एक प्रत्याशी ही कांग्रेस का चुनाव जीता है। और इसको लेकर के कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी के और महागठबंधन के तमाम प्रत्याशियों ने सवाल उठाए हैं। कहा गया कि पिछले चुनाव से भी खराब प्रदर्शन इस बार महागठबंधन का रहा है और इसमें महागठबंधन ने एसआईआर पर निशाना साधा है। महागठबंधन का कहना है कि एसआईआर के नाम पर महागठबंधन के तमाम वोटर्स के नाम काट दिए गए, जिसका खामियाजा ये हुआ कि बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। एनडीए जो है वो जीत चुकी है। बताते चले कि बिहार चुनाव को लेकर के नतीजे सामने आ गए थे, जिसमें कई राउंड तक जो है कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के मात्र 6 विधायक ही जीत पाए हैं, यानी 6 प्रत्याशी ही जीत पाए हैं। तो दूसरी तरफ आरजेडी सीपीआई का भी कुछ ऐसा ही जो हम देखें तो परिणाम रहा है। वही बिहार चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद लगातार विपक्षी दल जो है एसआईआर को और चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रहे हैं। सबका कहना है कि चुनाव आयोग ने भाजपा को जीत दिलाने के लिए, भाजपा की सरकार बनाने के लिए एसआईआर का खेल किया और ऐसा ही खेल आने वाले कुछ दिनों में कई बाकी राज्यों में भी करने जा रहे हैं, जैसे कि बंगाल, उत्तर प्रदेश और बाकी के राज्य। बताते चले कि इसके बाद 2026 में बंगाल में भी चुनाव होने हैं और वहां पर एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में विपक्ष अब एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा हमलावर हो गया है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एसआईआर को लेकर के काफी बड़ा प्रदर्शन जो है वो विपक्षी दलों की तरफ से किया जा सकता है। वहीं इसी को लेकर के एक अपडेट ये भी सामने आया है कि राहुल गांधी ने बिहार में हुई इस हार को लेकर के समीक्षा शुरू कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि इस चुनाव में भयंकर गड़बड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर बहुत जो खेल है वो किए हैं, जिसका खुलासा कांग्रेस 2 हफ्तों में करेगी। यानी 2 हफ्तों के बाद बिहार चुनाव में क्या गड़बड़ी की गई है वो बकायदा सबूत के साथ कांग्रेस जनता के सामने रखेगी। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस बिहार चुनाव को लेकर के क्या बड़े खुलासे करती है। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।